नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम लेकर आए हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग की कथा। ये अध्याय उन गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के बीच छिपे हुए हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। अर्जुन, जो पहले से ही धर्म संकट में था, अब और भी गहरी जिज्ञासाओं में डूब गया। उसके मन में ऐसे प्रश्न उठे जो हर इंसान के भीतर कभी ना कभी जरूर उठते हैं। आखिर ये आत्मा क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? अगर सब नश्वर है तो स्थायी क्या है? और वो कौन सा मार्ग है जो मोक्ष की ओर ले जाता है? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बड़े विनम्र भाव से पूछा, हे माधव, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? और जब मृत्यु का समय आता है तब इंसान को क्या स्मरण करना चाहिए जिससे उसे परम गति प्राप्त हो? ये वही प्रश्न है जो हर संवेदनशील मन कभी ना कभी पूछता है। जब कोई प्रिय हमें छोड़कर चला जाता है, जब जीवन की अस्थिरता हमारे सामने खड़ी होती है, जब मन कह उठता है आखिर हम हैं कौन, तब यही प्रश्न अर्जुन के समान हमारे भीतर भी गूंजने लगते हैं। अर्जुन ने जो पूछा वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो सवाल हम सबके लिए था, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में उस सत्य की तलाश में है जो मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। और भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर है, उन्होंने इन प्रश्नों का ऐसा उत्तर दिया जो न केवल अर्जुन के बल्कि संपूर्ण मानवता के जीवन को प्रकाशमान कर गया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे कोई ज्ञानी अपने शिष्य की सच्ची जिज्ञासा देखकर प्रसन्न हो जाता है। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से बोले, अर्जुन, जो तू पूछ रहा है वही जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य है। हर मनुष्य कभी न कभी यही प्रश्न करता है कि आखिर ये ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, और हम जो कर्म करते हैं उनका वास्तविक अर्थ क्या है। श्री कृष्ण ने कहा, ब्रह्मा वह है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो सब में व्याप्त है, जो सृष्टि की जड़ में है, जो न जन्म लेता है न मरता है। वही अक्षर ब्रह्मा है। शरीर बदलता है, नाम बदलता है, पर आत्मा अमर रहती है। वही आत्मा ब्रह्मा का अंश है। भगवान ने आगे कहा, अध्यात्म का अर्थ है उस आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। यह समझ लेना कि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि उस परमात्मा का अंश है जो सदा से था और सदा रहेगा। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका असली स्वरूप आत्मा है, तब उसका मोह मिटने लगता है, उसका भय कम होने लगता है। वह जान लेता है कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, अंत नहीं। श्री कृष्ण ने फिर कहा, कर्म का अर्थ है वो कार्य जो मनुष्य अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुसार करता है। हर मनुष्य अपने कर्म से बंधता भी है और मुक्त भी होता है। जो कर्म बिना फल की आसक्ति के भगवान के प्रति समर्पण भाव से किया जाए, वही सच्चा कर्म है। ऐसा कर्म आत्मा को शुद्ध करता है और उसे ब्रह्मा की ओर ले जाता है। लेकिन जो कर्म लोभ, वासना और अहंकार में डूबा हो, वह जीव को संसार के बंधन में बांध देता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में समझ का प्रकाश धीरे धीरे फैल रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो अब तक जो जानता था वो अधूरा था। भगवान के वचनों ने उसके भीतर एक नई दृष्टि जगा दी थी कि जीवन केवल कर्म करने का नाम नहीं, बल्कि ये समझने का अवसर है कि कौन सा कर्म हमें बंधन में डालता है और कौन सा कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। कृष्ण ने समझाया कि यह संसार ब्रह्मा की लीला है। जैसे लहरें समुद्र से उठती हैं और अंत में उसी में मिल जाती हैं, वैसे ही यह संपूर्ण सृष्टि उसी ब्रह्मा से उत्पन्न होती है और अंत में उसी में विलीन हो जाती है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहता है। उसे न हानि का भय सताता है, न लाभ का अहंकार। अर्जुन के मन में अब स्पष्टता आने लगी थी। उसे समझ आने लगा था कि ईश्वर, आत्मा और कर्म, ये तीनों आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। जब इंसान अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है तो उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। और जब वह ये जान लेता है कि वह स्वयं ईश्वर का अंश है, तब उसके भीतर का भय समाप्त हो जाता है। यही अध्यात्म का आरंभ है। भगवान के इन वचनों में न केवल ज्ञान था, बल्कि जीवन जीने की दिशा भी थी। यह संदेश हर युग के मनुष्य के लिए है कि अगर तुम अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दो तो तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे।
और अगर तुम आत्मा को पहचान लो तो मृत्यु भी तुम्हें डरा नहीं सकेगी। कृष्ण के ये शब्द जैसे अर्जुन के मन में एक नई सुबह ले आए। उस सुबह में ज्ञान का प्रकाश था, विश्वास की गर्माहट थी और जीवन का सही अर्थ समझ में आने लगा था। अर्जुन ने सिर झुका दिया, जैसे कोई विद्यार्थी अपने गुरु के सामने कृतज्ञता से भर जाए। उसके भीतर यह भाव उठ रहा था कि अब वह जीवन और मृत्यु दोनों को नए दृष्टिकोण से देख सकेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और बड़े शांत स्वर में बोले, अब सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूं। यह जगत केवल वही नहीं है जो तुम आंखों से देख रहे हो। इस संसार के भीतर 3 तत्व छिपे हुए हैं, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। इन्हें समझे बिना जीवन का रहस्य अधूरा रह जाता है। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। उसके भीतर जिज्ञासा और बढ़ गई थी। भगवान ने कहा, अधिभूत वह सब है जो नश्वर है, जो परिवर्तनशील है, जो समय के साथ नष्ट हो जाता है। ये शरीर, ये पृथ्वी, यह अग्नि, ये जल, सब अधिभूत है। ये संसार की भौतिक सत्ता है जो जन्म लेती है और एक दिन विलीन हो जाती है। जो व्यक्ति केवल इन्हीं चीजों को स्थायी मान लेता है वो अज्ञान में रहता है, क्योंकि ये सब क्षण भंगुर है। कृष्ण ने कुछ देर रुककर अर्जुन की आंखों में देखा और आगे कहा, अधिदैव का अर्थ है वो दिव्य शक्ति जो इन सभी भौतिक तत्वों के पीछे कार्य कर रही है। जैसे सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि उसमें जो तेज है वो अधिदैव की ऊर्जा है। चंद्रमा में जो शीतलता है वो अधिदैव का आशीर्वाद है। देवता, ग्रह, प्रकृति की शक्तियां, ये सब उसी परम शक्ति के रूप है। लेकिन याद रखो अर्जुन, ये सब मेरे ही अंश है। मैं ही अधिदैव के रूप में इन सब में विद्यमान हूं। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु फिर अधियज्ञ क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अधियज्ञ मैं स्वयं हूं। हर यज्ञ में, हर कर्म में, हर भक्ति में जो समर्पण है, जो भावना है, वही अधियज्ञ है। जब कोई मनुष्य ईश्वर को साक्षी मानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, चाहे वह यज्ञ हो, सेवा हो या प्रार्थना, वहां मैं उपस्थित होता हूं। मैं ही हर यज्ञ का भोगी हूं और मैं ही हर आत्मा के भीतर विराजमान हूं। कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के मन को शांत कर दिया। उसे समझ आने लगा था कि इस संसार में कोई भी चीज स्वतंत्र नहीं है। हर चीज के पीछे एक दिव्य व्यवस्था है, एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ संचालित कर रही है। वही शक्ति सब में व्याप्त है, वही सृष्टि को जन्म देती है और अंत में सबको अपने में समेट लेती है। भगवान ने कहा, अर्जुन, जब मनुष्य यह समझ लेता है कि यह सारा जगत मेरे ही अधीन है, तब उसके भीतर का अहंकार मिट जाता है। वह यह जान लेता है कि न तो मैं किसी का करता हूं और न ही भोगी। मैं तो केवल उस परम सत्ता का एक माध्यम हूं। यह ज्ञान ही मोक्ष की ओर पहला कदम है, क्योंकि जब इंसान समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर की लीला है, तब वह कर्म करते हुए भी बंधन से मुक्त रहता है। श्री कृष्ण के वचन सुनते सुनते अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतर आई थी। युद्ध भूमि का शोर अब उसे उतना भारी नहीं लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि जब तक मनुष्य इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्य को नहीं समझता, तब तक उसका जीवन अधूरा है। लेकिन जैसे ही वह जान लेता है कि सब कुछ ईश्वर की शक्ति से चल रहा है, वैसे ही उसके भीतर का भ्रम मिटने लगता है। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, ये सारा जगत मुझ में स्थित है। मैं ही इसका आधार हूं। मैं ही अधिभूत में हूं, मैं ही अधिदैव में, और मैं ही अधियज्ञ के रूप में सबके हृदय में उपस्थित हूं। जो यह जान लेता है, उसे न फिर भय रहता है न भ्रम। उसे केवल शांति मिलती है और वही सच्चा योगी है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसके हृदय में एक गहरी श्रद्धा का भाव था। उसे महसूस हुआ कि हर श्वास में, हर वस्तु में, हर अनुभव में वही परमात्मा व्याप्त है, और यही जान लेना जीवन की सबसे बड़ी साधना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब सुनो इस जीवन के सबसे गहरे और सबसे नाजुक सत्य को। मनुष्य का पूरा जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने मन और चित्त को किस दिशा में लगाता है, क्योंकि मृत्यु का समय वह क्षण होता है जब शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन मन में जो भाव रहता है वही आत्मा की अगली यात्रा को तय करता है।
कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन के मन को भीतर तक झकझोर दिया। युद्ध भूमि के उस वातावरण में जहां चारों ओर शंखनाद, अश्वों की टापे और रथों की गर्जना थी, वहां श्री कृष्ण आत्मा के अमर रहस्य की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति मृत्यु के समय जिस भाव का स्मरण करता है वो अगले जन्म में वही प्राप्त करता है। इसलिए अर्जुन, पूरे जीवन में मन को जिस दिशा में लगाओगे, मृत्यु के समय वही दिशा तुम्हें मोक्ष या बंधन की ओर ले जाएगी। कृष्ण ने समझाया, मृत्यु का क्षण बहुत सूक्ष्म होता है। जब शरीर शिथिल हो जाता है, जब सांसें कमजोर पड़ने लगती है, तब जो विचार, जो भावना मन में होती है, वही आत्मा की अंतिम छवि बन जाती है। जो व्यक्ति उस क्षण भगवान को याद करता है वो परम धाम को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं, मोह या भय में डूबा रहता है, उसकी आत्मा उसी दिशा में खिंच जाती है और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए अर्जुन, मृत्यु के समय याद रखने के लिए भगवान का नाम तभी संभव है जब जीवन भर मन भगवान में लगा हो। जिसने जीवन भर धन, मोह, क्रोध या लोभ में मन लगाया, वो अंतिम क्षण में ईश्वर का स्मरण नहीं कर सकता। लेकिन जिसने अपने जीवन का प्रत्येक कार्य भक्ति से किया, जिसने हर सांस में कृष्ण को बसाया, उसे मृत्यु भी विचलित नहीं कर सकती। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि यह उस सोच का परिणाम है जो उसने जीवन भर अपने भीतर पाली होती है। इसलिए अभ्यास कर, ध्यान कर, मन को साध। जब मृत्यु का समय आए तब मन मुझ में स्थित हो, ताकि तू भी मेरे धाम को प्राप्त हो सके, जहां से लौटकर कोई नहीं आता। अर्जुन गहराई से सोचने लगा। उसे समझ में आने लगा कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई विभाजन नहीं है। दोनों एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। जीवन वह अभ्यास है जिससे मृत्यु के क्षण को तैयार किया जाता है। अगर जीवन में मन भटका रहा तो मृत्यु के समय भी वह भटकेगा, लेकिन अगर जीवन में मन ईश्वर में लगा रहा तो मृत्यु के क्षण में वही उसे मुक्त कर देगा। भगवान ने बहुत सरल शब्दों में कहा, अर्जुन, मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जो जीवन के अर्थ को नहीं जानता। जिसने जीवन भर भगवान का स्मरण किया, उसके लिए मृत्यु कोई भय नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने का अवसर है। जैसे कोई बच्चा दिन भर खेलकर शाम को घर लौट आता है, वैसे ही आत्मा भी जब अपने कर्म पूरे कर लेती है तब वह मेरे धाम लौट आती है। श्री कृष्ण की यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर जीव के लिए थी, क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में वो क्षण अवश्य आता है जब सब कुछ छूट जाता है। न धन साथ जाता है, न नाम, न संबंध। उस क्षण केवल एक ही चीज काम आती है, मन में भगवान का स्मरण। वही हमें पार ले जाता है। कृष्ण के शब्द सुनकर अर्जुन के हृदय में एक नई शांति उतर आई। उसे महसूस हुआ कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो मृत्यु भी एक साधन बन जाती है, उस परमात्मा तक पहुंचने का जहां शाश्वत शांति है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जब मैंने कहा कि मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि केवल उस अंतिम क्षण में भगवान का नाम याद कर लेना पर्याप्त है। मनुष्य जैसा जीवन जीता है वैसा ही उसका अंत होता है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि अंत समय में तुम्हारा मन भगवान में स्थिर रहे तो जीवन भर उसी का अभ्यास करना होगा। कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य दिन रात भगवान का स्मरण करता है उसका मन धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होने लगता है। जब मन बार बार ईश्वर की ओर लौटता है तब वो शांत होने लगता है, और जब मन शांत हो जाता है तभी ध्यान का आरंभ होता है। ध्यान कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि ये अपने भीतर लौटने की यात्रा है। जब तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचान लेते हो जो सदा तुम्हारे साथ है, तब तुम परम शांति को पा लेते हो। उन्होंने समझाया, अर्जुन, मन बहुत चंचल है, वह इधर उधर भागता रहता है, लेकिन अगर उसे बार बार भगवान की ओर मोड़ो तो वह स्थिर होने लगता है। जब ध्यान में बैठो तो सांसों को शांत करो और मन को मुझ में केंद्रित करो। मन के द्वार पर मेरे नाम का दीपक जलाओ, फिर देखो भीतर कैसी शांति उतरती है। जब यह अभ्यास दृढ़ हो जाता है, तब मृत्यु के समय भी मन डगमगाता नहीं। कृष्ण ने कहा,
ध्यान योग का यही रहस्य है, निरंतर अभ्यास और समर्पण। जब व्यक्ति बार बार ईश्वर का नाम लेता है, जब वह अपने हर कार्य में भगवान को साक्षी मानता है, तब उसकी आत्मा निर्मल होने लगती है। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही भक्ति और ध्यान मन के सभी संशय मिटा देते हैं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके मन में यह भावना उठ रही थी कि जीवन का असली अर्थ यही है, मन को भगवान में स्थिर करना। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मनुष्य इस संसार के मोह, इच्छाओं और भय से ऊपर उठ जाता है और केवल मुझे अपना लक्ष्य बना लेता है, तब उसे कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। वह मृत्यु के क्षण में भी स्थिर रहता है, क्योंकि उसकी साधना ने उसके मन को मजबूत बना दिया है। कृष्ण ने उदाहरण देकर कहा, जैसे कोई दीपक बिना हवा के स्थिर जलता है, वैसे ही साधक का मन भी तब स्थिर होता है जब वह केवल भगवान में केंद्रित रहता है। जब मन का संबंध संसार से टूट जाता है और केवल मुझसे जुड़ जाता है, तब आत्मा को वह शांति मिलती है जिसकी खोज हर जीव जन्म जन्म मंत्रों से कर रहा है। भगवान ने फिर कहा, अर्जुन, ये ध्यान योग केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। जब तुम कर्म करते हुए भी मन को भगवान में रखो, तब तुम्हारा कर्म भी पूजा बन जाता है। जब तुम कठिनाइयों में भी भगवान का नाम लो, तब तुम्हारा भय मिट जाता है। यही सच्चा योग है, मन और भगवान का मिलन। अर्जुन के भीतर अब एक नई रोशनी जग रही थी। उसे लग रहा था जैसे भीतर कोई द्वार खुल गया हो। वह समझ चुका था कि भगवान का स्मरण केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि ये हर सांस में, हर क्षण में होना चाहिए। अगर मन में हर पल कृष्ण का नाम बसा हो, तो मृत्यु भी उसे हिला नहीं सकती। कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, जब साधक जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, तो मृत्यु के समय उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन अपने आप ईश्वर की ओर खिंच जाता है, जैसे नदी अपने आप सागर की ओर बहती है। यही निरंतर ध्यान का फल है, और यही मनुष्य की सर्वोच्च अवस्था, परम शांति है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो गुप्त मार्ग बताता हूं, जिससे मनुष्य मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर सीधे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। यह मार्ग अत्यंत सरल भी है और अत्यंत कठिन भी, क्योंकि यह मन की स्थिरता पर निर्भर करता है। जब मृत्यु का क्षण आता है, तब यदि कोई व्यक्ति अडिग मन से ओम का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को मेरे स्वरूप में स्थित करता है, तो वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। कृष्ण की वाणी में एक गूढ़ शांति थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, ओम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह ब्रह्मा का प्रतीक है। यह सृष्टि की मूल ध्वनि है। जब सृष्टि नहीं थी, तब भी ओम था, और जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तब भी ओम रहेगा। जो व्यक्ति मृत्यु के क्षण में ओम का स्मरण करता है, वो उस अनंत शक्ति से जुड़ जाता है जो जन्म और मृत्यु से परे है। उन्होंने आगे कहा, अर्जुन, जब कोई साधक अपने मन को स्थिर कर लेता है, जब उसकी चेतना सांसारिक मोह से मुक्त हो जाती है, तब वह मृत्यु के समय अपने प्राणों को भौहों के बीच के स्थान पर, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, स्थिर कर सकता है। और जब वह वहां ओम का उच्चारण करता है, तब उसकी आत्मा उस दिव्य मार्ग पर निकल पड़ती है जो सीधा परमात्मा के धाम तक ले जाता है। कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, मृत्यु के समय का यह क्षण बहुत सूक्ष्म होता है। उस समय शरीर की सारी शक्ति भीतर खिंच जाती है। जिसने जीवन भर ध्यान, संयम और भक्ति का अभ्यास किया है, वही उस क्षण अपने प्राणों को नियंत्रित कर पाता है। और जब वह ओम का उच्चारण करता है, तो उसकी आत्मा ईश्वर से मिल जाती है, जैसे जल की बूंद सागर में मिल जाती है। उन्होंने कहा, लेकिन यह स्मरण तभी संभव है जब जीवन भर मन भगवान में लगा हो। जिसने जीवन भर संसार के मोह में मन लगाया, वो उस अंतिम क्षण में ओम का स्मरण नहीं कर पाएगा। इसलिए अर्जुन, अभी से अभ्यास कर। हर दिन, हर क्षण ओम का उच्चारण कर। यह केवल शब्द नहीं, यह एक अनुभव है जो मन को स्थिर करता है, आत्मा को प्रकाशित करता है और जीवन को पवित्र बनाता है। कृष्ण की वाणी में करुणा थी, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सौंप रहा हो। उन्होंने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति ओम
का उच्चारण करते हुए मुझे स्मरण करता है, वो मेरे ही धाम में आता है। वहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न पुनर्जन्म। वहां केवल शांति है, वो शांति जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव की जा सकती है। अर्जुन मौन होकर सुनता रहा। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके हृदय में उतर रहा हो। उसके भीतर एक दिव्य भावना जागी। मृत्यु अब उसे भयावह नहीं लग रही थी। उसे लगा जैसे मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक सुंदर मिलन है आत्मा और परमात्मा के बीच। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, इसलिए हर क्षण ईश्वर का स्मरण करते रहो। जब तुम्हारे भीतर ओम की ध्वनि गूंजने लगेगी, तब तुम्हारा जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हो जाएंगे। मृत्यु का भय उसी को होता है जो भूल जाता है कि वह आत्मा है। जो ओम में लीन हो जाता है, उसे कोई भय नहीं रहता, वो अमर हो जाता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू भय के नहीं, अनुभूति के थे। उसे समझ में आ गया था कि जीवन का सार यही है, हर सांस में भगवान का स्मरण, हर हृदय में ओम की गूंज और हर कर्म में समर्पण का भाव। अर्जुन बहुत ध्यान से भगवान श्री कृष्ण की बात सुन रहे थे। अब वे जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय जब मनुष्य शरीर को छोड़ता है, तब उसका क्या होता है। क्या उस समय उसकी सोच, उसका स्मरण या उसका विश्वास उसके अगले जन्म को प्रभावित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही शांत और गहरे स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, जो व्यक्ति अपने अंतिम समय में जिस भाव, जिस विचार, जिस स्मरण के साथ इस शरीर को त्यागता है, वही भाव उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि जैसे किसी बीज में भविष्य का पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही मृत्यु के समय व्यक्ति के मन का भाव उसके अगले जीवन की दिशा तय करता है। यदि उस समय व्यक्ति का मन भगवान में स्थिर हो, उसका स्मरण परमात्मा में लीन हो, तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है। लेकिन यदि मन संसार की इच्छाओं में डूबा हो, तो पुनः उसी संसार में जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे थे कि जीवन भर जो साधना, जो विचार, जो स्मरण हम करते हैं, वही हमारी अंतिम घड़ी में भी सामने आता है। कोई भी व्यक्ति अचानक भगवान का स्मरण नहीं कर सकता यदि उसने जीवन भर ऐसा नहीं किया हो। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू हर क्षण मेरा स्मरण कर और अपना कर्तव्य करता रह। जब तू जीवन के हर कार्य में मुझे याद करेगा, तब मृत्यु के समय भी तेरा मन मुझ में ही होगा और तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह शिक्षा हमें बताती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। लेकिन उस शुरुआत का स्वरूप हमारे विचारों, कर्मों और भावनाओं पर निर्भर करता है। इसलिए अगर हम अभी से ही अपने जीवन को भगवान की ओर मोड़ दें, तो हमारी मृत्यु भी भगवान की ओर ले जाने वाला एक मार्ग बन जाती है। यहां श्री कृष्ण केवल मृत्यु की बात नहीं कर रहे, बल्कि जीवन की गहराई को समझा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर तुम हर क्षण सजग रहो, हर पल में ईश्वर का स्मरण रखो, तो तुम्हारा जीवन भी पवित्र होगा और मृत्यु भी। जीवन में जो सोचोगे वही अंत में याद आएगा, और अंत में जो याद आएगा वही तुम्हारा अगला आरंभ बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब मनुष्य शरीर को त्यागता है, तब उसकी आत्मा दो मार्गों में से किसी एक पर चली जाती है। पहला मार्ग है देवयान। यह प्रकाश का मार्ग है, जिसमें आत्मा उन लोगों के साथ जाती है जिन्होंने ज्ञान और भक्ति के मार्ग का अनुसरण किया। यह मार्ग बहुत उज्ज्वल है, यहां जन्म मरण का बंधन नहीं है, और यह सीधे ब्रह्मलोक, परमात्मा के धाम तक ले जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सतत ध्यान, भक्ति और भगवान के स्मरण में लगा रहता है, उसकी आत्मा इस मार्ग से जाती है। यह मार्ग उत्तरायण की तरह है, ऊंचाई की ओर, शुद्धता और मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, दूसरा मार्ग है पितृयान, जिसे दक्षिणायन कहते हैं। यह अंधकार का मार्ग है, जिसमें आत्मा उन लोगों के साथ जाती है जो अपने जीवन में सांसारिक मोह, लोभ और इच्छाओं में फंसे रहते हैं। यह मार्ग जन्म मरण के चक्र में लौटने वाला मार्ग है। जैसे नदी अपने मार्ग पर बहती है, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्मों और स्मरण के अनुसार इसी मार्ग पर प्रवाहित होती है। यहां मृत्यु का डर, जन्म का बंधन और सांसारिक पीड़ा बनी रहती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इसलिए अर्जुन,
जीवन भर जितना अधिक तुम भगवान का स्मरण करोगे, उतना ही तुम्हारा मन मृत्यु के समय भी मुझ में स्थिर रहेगा, और वही मार्ग तुम्हारी आत्मा को लेकर सीधे परमात्मा के धाम तक जाएगा। जीवन में जो आदत और अभ्यास हो, वही अंतिम समय में काम आता है। इसलिए हर पल सजग रहो, ध्यान में स्थिर रहो और अपने मन को केवल भगवान में लगाओ। अर्जुन ने यह सुनकर महसूस किया कि मृत्यु केवल एक बदलती हुई अवस्था है। जिस मार्ग को आत्मा चुनती है, वो उसके जीवन के कर्मों और भक्ति का परिणाम होता है। यह मार्ग जीवन भर किए गए स्मरण और साधना का फल है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा अर्जुन के भीतर गहराई से उतर गई। उसने समझ लिया कि परम लक्ष्य केवल भगवान की प्राप्ति है और उसके लिए जीवन का हर क्षण एक साधना का अवसर है। अर्जुन के हृदय में अब गहरी स्पष्टता और विश्वास का भाव उतर आया। उसे महसूस हुआ कि मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जो व्यक्ति जानता है कि उसका असली स्वरूप आत्मा है और जो जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, उसे मृत्यु के समय भय नहीं सताता। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही ज्ञान और भक्ति मन के अंधकार को मिटा देती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, यही कारण है कि जीवन का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। तुम्हारा आज का स्मरण, आज का ध्यान, आज का कर्म कल के जन्म और मृत्यु को प्रभावित करता है। इसलिए सजग रहो, अपने मन को शुद्ध रखो और हर कार्य में मुझे याद करो। जब तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, तब मृत्यु के समय भी तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा और वही स्थिरता तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगी। भगवान के ये शब्द अर्जुन के लिए केवल ज्ञान नहीं थे, बल्कि जीवन जीने की दिशा भी थे। उसे समझ में आने लगा कि केवल युद्ध जीतना या शरीर का बंधन छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा, उसके स्मरण और भक्ति का मार्ग महत्वपूर्ण है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। और जिस आत्मा का मार्ग भगवान की ओर होता है, वही सच्चा मोक्ष प्राप्त करती है। अर्जुन ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसके भीतर विश्वास और श्रद्धा का भाव गहरा गया। उसे अब भय नहीं था, नहीं शंका। उसे लगा कि जीवन का असली उद्देश्य भगवान के स्मरण में व्यतीत करना और मृत्यु के समय उसी स्मरण को अपने हृदय में बनाए रखना है। यही जीवन और मृत्यु का सच्चा रहस्य है। यही अक्षर ब्रह्मा योग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें जीवात्मा की गति और पुनर्जन्म का रहस्य बताता हूं। देखो, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये जन्म लेती है, मृत्यु के बाद उसी सृष्टि या नए शरीर में प्रवेश करती है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संसार के मोह, लोभ और इच्छाओं में डूबा रहता है, उसकी आत्मा उसी बंधन में लौटती है। यह पितृयान का मार्ग है, जहां आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में फंसती रहती है। ऐसे लोगों के लिए जन्म और मृत्यु केवल दो पड़ाव है और उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। कृष्ण ने आगे समझाया, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में सच्ची भक्ति और ज्ञान का अभ्यास करता है, जो हर कर्म में मुझ में लीन रहता है, उसकी आत्मा मृत्युकाल के समय भी मुझ में स्थिर रहती है। ऐसे जीवात्मा को संसार के बंधन नहीं बांध सकते। वह देवयान के मार्ग पर चलकर सीधे परमात्मा के धाम तक पहुंचती है। वहां जन्म मरण का कोई चक्र नहीं होता, वहां केवल शांति और अनंत आनंद है। उन्होंने कहा, अर्जुन, यही कारण है कि जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है। यदि तुम अभी से ही अपने मन को शुद्ध कर हर कर्म को भगवान को समर्पित कर और ध्यान और भक्ति के अभ्यास में लगाओ, तो मृत्यु के समय तुम्हारी आत्मा स्वयं मुझ में स्थिर हो जाएगी और वही स्थिरता तुम्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर मोक्ष दिलाएगी। इसलिए सजग रहो, अपने जीवन को सही दिशा दो और हमेशा मुझ में लीन रहो। श्री कृष्ण के ये शब्द अर्जुन के हृदय में उतर गए। उसे समझ में आ गया कि जीवन केवल कर्म करने का नाम नहीं है, बल्कि ये जानने का माध्यम है कि कौन सा कर्म हमें बंधन में डालता है और कौन सा कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। यही अध्याय हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के समय कौन सा स्मरण और कौन सा अभ्यास जीवन और आत्मा की दिशा तय करता है। अर्जुन अब पूरी तरह समझ चुका था कि भगवान का स्मरण, भक्ति और ध्यान ही आत्मा को मुक्त करते हैं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यदि जीवन भर मन भगवान में लगा रहा, तो मृत्यु भी मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग बन जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें समय और सृष्टि का रहस्य बताता हूं।
देखो, मेरे लिए एक दिन जिसे मैं काल कहता हूं, वो मानव के दिनों के अनुसार 1000 युगों के बराबर होता है, और मेरी रात भी उतनी ही लंबी होती है। जब मेरी रात आती है तब सृष्टि का प्रलय होता है, सब नष्ट हो जाता है, और मेरी सुबह से फिर से नया सृजन होता है। यही सृष्टि और प्रलय का चक्र है, अनंत, अडिग और अचूक। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, इस सृष्टि में जन्म और मृत्यु का चक्र सभी जीवों पर लागू होता है। जो जीव ब्रह्मा के स्मरण और भक्ति में लीन रहता है वो इस चक्र से मुक्त हो जाता है, लेकिन जो जीव केवल सांसारिक मोह में फंसा रहता है वो बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता रहता है। इसलिए समझना जरूरी है कि मेरी लीला असीमित है, और जो मुझ में लीन होता है वही मेरी लीला के रहस्यों को समझ सकता है। उन्होंने समझाया, अर्जुन, मनुष्य को यह भी जानना चाहिए कि जो आत्मा मुझ में लीन है वो नश्वर नहीं होती। न तो जन्म उसे बांध सकता है, न मृत्यु उसे रोक सकती है। जैसे सूर्य की किरणें हमेशा प्रकाश देती है, वैसे ही मेरे स्मरण और भक्ति में लगी आत्मा हमेशा शुद्ध और मुक्त रहती है। ये ज्ञान वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो जीवन भर अपने मन को शुद्ध करता है, अपने कर्मों को समर्पित करता है और हर क्षण मुझे याद करता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही कारण है कि जीवन में सच्चा ज्ञान और भक्ति अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य ये समझ लेता है कि मेरी लीला अनंत है और आत्मा मेरे अंश के रूप में हमेशा जीवित रहती है, वो जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। यही वह रहस्य है जिसे जानकर साधक अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। अर्जुन ने बड़े ध्यान से भगवान की बातें सुनी। उसके भीतर अब यह स्पष्ट हो गया कि सृष्टि और प्रलय, जन्म और मृत्यु सब मेरे अंश और मेरी लीला के अनुसार होते हैं। जो भी जीव मुझ में लीन होता है वो इन चक्रों से ऊपर उठ जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और धीमे दृढ़ स्वर में बोले, अर्जुन, अब मैं तुम्हें अक्षर ब्रह्मा योग का सार बताता हूं। ये योग सबसे ऊंचा, सबसे गूढ़ और सबसे सरल है। इसे समझने वाला और पालन करने वाला व्यक्ति जीवन के हर कर्म में मुक्त रहता है। देखो, ये योग केवल कर्म करने का नाम नहीं है, ये जीवन को भगवान के स्मरण और भक्ति में पूर्ण रूप से लगाना है। उन्होंने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन भर मुझ में लीन रहता है, जो अपने मन और आत्मा को शुद्ध करता है, जो हर कर्म में मुझे साक्षी मानता है, वही सच्चा योगी है। चाहे वो युद्ध भूमि में खड़ा हो, खेत में काम कर रहा हो या घर में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हो। जब उसका मन मुझ में स्थिर होता है तभी वो अक्षर ब्रह्मा योग को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जीवन और मृत्यु का भय केवल उसी को सताता है जो भगवान के स्मरण और भक्ति से दूर रहता है। जो व्यक्ति जीवन भर मेरा स्मरण करता है उसकी आत्मा मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होती। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। और जो आत्मा भगवान में लीन होती है वही सीधे परमात्मा के धाम को प्राप्त करती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे नदी अपने स्रोत की ओर बहती है, वैसे ही साधक की आत्मा अपने प्राणों और मन के माध्यम से मुझ में लीन होकर परम धाम की ओर बढ़ती है। यही अक्षर ब्रह्मा योग है, मन और आत्मा का मुझ में एकीकृत होना। यही साधक को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, अर्जुन, याद रखो, जीवन में प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण है। हर कर्म, हर विचार, हर सांस यदि मुझ में लीन हो तो मृत्यु का क्षण भी मोक्ष का मार्ग बन जाता है। यही ज्ञान, यही अभ्यास, यही भक्ति, यही अक्षर ब्रह्मा योग है। इसे जानकर और इसे अपनाकर जीवन का हर क्षण पवित्र बन जाता है और आत्मा शाश्वत शांति को प्राप्त करती है। अर्जुन ने सिर झुका दिया। उसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास की गहराई बढ़ गई। उसे अब स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि जीवन का सार केवल कर्म करने में नहीं, बल्कि हर कर्म में भगवान का स्मरण करने और अपनी आत्मा को शुद्ध रखने में है। मृत्यु का भय अब उसे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उसने जाना कि जो आत्मा भगवान में लीन होती है वही अक्षर ब्रह्मा योग के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन और मृत्यु, आत्मा और परमात्मा के गहरे रहस्यों के बारे में बताया। उन्होंने हमें समझाया कि हमारी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और मृत्यु केवल शरीर का अंत है।
आत्मा का नहीं। जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का स्मरण करता है, भक्ति और ध्यान में लीन रहता है, उसकी आत्मा मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होती और वह सीधे परमात्मा के धाम को प्राप्त कर लेती है। भगवान ने यह भी बताया कि मनुष्य के जीवन में किए गए कर्म, उसके मन के भाव और स्मरण ही उसकी मृत्यु और पुनर्जन्म का मार्ग तय करते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध रखता है, हर कार्य में भगवान को साक्षी मानता है और ध्यान योग का अभ्यास करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं, बल्कि हर कर्म में भगवान का स्मरण करना है। मृत्यु का भय तभी खत्म होता है जब हम अपने मन को हर पल ईश्वर में लगाते हैं और अपने प्राणों, कर्मों और विचारों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, जीवन और मृत्यु का रहस्य भगवान के स्मरण और भक्ति में निहित है। जो ये समझ लेता है वह जीवन में भी शांति पाता है और मृत्यु के समय भी मोक्ष को प्राप्त करता है। यही है अध्याय 8 का मूल संदेश। जीवन का सर्वोच्च मार्ग है भक्ति, ध्यान और भगवान का स्मरण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप और ऐसे ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देख सके।